to Teach with RK. तो बच्चों आज हम एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्ब जो शब्द किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब या पूरे वाक्य की विशेषता प्रकट करता है उसे एडवर्ब कहते हैं। The word which modify a word or adjective, another adverb or a full sentence is called adjective. Example: she speaks English fluently. Classification of adverb. एडवर्ब को 7 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरा, सेकंड नंबर पे जो आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, बारंबारता वाचक क्रिया विशेषण। थर्ड नंबर पे है एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फोर्थ नंबर पे है एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिफ्थ नंबर पे है एडवर्ब ऑफ डिग्री, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। सिक्स नंबर पे है एडवर्ब ऑफ सेंटेंस, वाक्यवाचक क्रिया विशेषण। और सातवें नंबर पे है एडवर्ब ऑफ अफ्रीक्वेशन एंड नेगेशन। सो स्टूडेंट्स, अब हम एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम टेल द टाइम ऑफ एन एक्शन, मतलब जिस एडवर्ब में समय का बोध होता है वह एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। मतलब जिसमें समय का बोध हो वह एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। जैसे यस्टरडे हुआ, टुडे, टुमारो, देन, नाउ, एगो, बिफोर, जस्ट नाउ, लेट, अर्ली, सून, शॉर्टली इत्यादि इसके उदाहरण है। जैसे आई शैल बी बैक टुमारो, दे वेंट यस्टरडे, डू इट नाउ, व्हाई डू वी ऑलवेज कम लेट। सेकेंड है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब बारंबारता वाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल अबाउट फ्रीक्वेंस एन एक्शन इज डन। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से यह बोध होता है कि कई कार्य कब या कैसे या कितनी बार होता है। जैसे वंस, ट्विस, फर्स्टली, सेकेंडली, अगेन, नेवर, सेल्डम, समटाइम, ऑफ्टन, ऑलवेज इत्यादि एडवर्ब की फ्रीक्वेंसी के उदाहरण हैं। जैसे आई गो टू हर फ्रीक्वेंटली, आई सेल्डम विजिट एनी पब्लिक प्लेस, वी रियली फाइंड सच ए टैलेंट, आई नेवर विजिट मूवी। थर्ड नंबर पे है एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल वेयर और इन व्हाट डायरेक्शन एन एक्शन इज डन, मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस से स्थान का बोध होता है और वह पता चलता है कि कार्य कहाँ हुआ और क्या कहाँ हो रहा है और क्या होगा कहाँ होगा। हियर, देयर, इनसाइड, डन, अप, इन, आउट, नियर, अवे, इंडोर, आउटडोर, आउटसाइड, फॉर इत्यादि एडवर्ब ऑफ प्लेस के उदाहरण है। एग्जाम्पल: कम हियर, यहाँ मतलब यहाँ आओ, गो देयर मतलब वहाँ जाओ, द डॉक्टर इज आउट मतलब डॉक्टर गया, माई फादर इज आउट ऑफ स्टेशन मतलब मेरे पापा बाहर कहीं गए हुए हैं। फोर्थ नंबर पे आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ मैनर टेल इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन, मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर से किसी के ढंग या रीति का बोध होता है और पता चलता है कि कार्य कैसे हुआ। ब्यूटीफुली, क्लियरली, बैडली, स्वीटली, लाउडली, केयरफुली, टिमिडली, एनी हाउ इत्यादि एडवर्ब ऑफ मैनर के उदाहरण हैं। एग्जाम्पल: शी गिव मी मनी रेचुरेंटली, मतलब वह मुझे अनिच्छा से पैसा दिए।
She walk beautifully. They study carefully. He speak loudly. फिफ्थ नंबर पे आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, मतलब परिणामवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल द डिग्री ऑफ एक्शन, क्वालिटी ऑफ एक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ एन एक्शन। मीन्स डिग्री की क्रिया विशेषण एक क्रिया की मात्रा और क्रिया की सीमा को बताते हैं, या एडवर्ब ऑफ डिग्री में कितना से कितना, किस हद तक, कैसे, जैसे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मतलब एडवर्ब ऑफ डिग्री से कितना, किस हद तक जैसे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। जैसे ऑलमोस्ट, वेरी, क्वाइट, टू, फुल्ली, इनफ, प्रेटी, प्रेटली, रेदर, सो, वेल, होल, नियरली इत्यादि एडवर्ब ऑफ डिग्री के उदाहरण हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, मतलब वह बहुत ही सुंदर है। सी, यू आर क्वाइट हैंडसम, यू आर राइट टू ए ग्रेट एक्सटेंट, यू आर प्रेटी लाइट। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। एडवर्ब ऑफ सेंटेंस, मतलब वाक्यवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ सेंटेंस टेल द रीजन फॉर एक्शन। मीन्स वाक्य के विशेषण क्रिया के कारण बताते हैं, उसे एडवर्ब ऑफ सेंटेंस कहते हैं। मतलब या फिर दूसरी लैंग्वेज में, सेकंड लैंग्वेज में जो एडवर्ब पूरे वाक्य को मॉडिफाई करता है उसे एडवर्ब ऑफ सेंटेंस कहते हैं। जैसे जनरली, प्रॉपरली, पर्सनली, फाइनली, लकली, फाउंडली इत्यादि एडवर्ब ऑफ सेंटेंस के उदाहरण है। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जनरली टू and 2 is 4, personally you can solve this, luckily you won the lottery, finally your brother passed the examination। सातवें नंबर पे आता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। The adverb which express positive or negative answer are called adverb of affirmation or negation। जो एडवर्ब सकारात्मक या नकारात्मक उत्तर व्यक्त करते हैं उन्हें एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन कहते हैं। ना, जैसे नॉट, सिक्योरली, सर्टनली, इंक्लूड, बाय, नो, मीन्स, नॉट एट ऑल, यस, नो, प्रोबेबली इत्यादि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन के उदाहरण है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखते हैं, शी डिड नॉट कम आफ्टर ऑल, सिक्योरली ही इज राइट, यस आई विल कम इन टाइम, प्रोबेबली इट मे रेन टुडे। तो यही एडवर्ब क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्ब, मतलब एडवर्ब के प्रकार के बस खत्म। Thanks for watching this video and please like, share and subscribe.